जय राधा माधव कुंज बिहारी। यह प्रवचन श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पर श्री श्री राधा रास बिहारी मंदिर मुंबई में 13 मार्च 2005 को श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया। गोपी जाना बाला धारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च निरूपं सगदा सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं नद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिहरे। कृपा सिंधु मये वचम पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य हरे जैसे मैंने कहा था पिछले हफ्ते मैं मायापुर से आज ही लौटा हूँ और पिछले 2 दिन पहले हम भक्तों ने नवद्वीप परिक्रमा समाप्त की थी। ये साल लगभग 5000 भक्त थे, 6000 नवद्वीप परिक्रमा में। और परिक्रमा की समाप्ति पर थोड़ा मैं गला बैठ गया था। परिक्रमा में हर स्टॉप में लगभग 50 डाब नारियल पानी पीना पड़ता है। सारे भक्त नारियल लाते हैं तो उससे थोड़ा गला बैठ गया। तो जैसे आप जानते हो 14 तारीख को हम सब गौर पूर्णिमा या चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि मनाएंगे। तो उसके उपलक्ष्य हमने सोचा कि महाप्रभु जी के विषय में उनकी लीलाओं की चर्चा की जाए। जो भक्त इस्कॉन से जुड़े हैं, जो भक्त बकायदा इस्कॉन के मंदिर आते हैं, वो तो महाप्रभु जी के विषय में जानते हैं। क्या जानते हैं? कि चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और इसका प्रमाण शास्त्रों में है। आज के ज़माने में कई व्यक्ति ये दावा करते हैं कि वो भगवान हैं, पर ना तो उनके विषय में शास्त्रों का प्रमाण है, ना ही वो दिव्य लीला प्रकट कर पाते हैं। पर महाप्रभु जी
उनके विषय में शास्त्रों में वर्णन भी है और उन्होंने जब पृथ्वी पर थे दिव्य लीला प्रकट की थी जिसकी तुलना ना कोई कर पाया है ना कर पाया। आज हम महाप्रभु जी की कुछ लीलाओं की चर्चा करेंगे और साथ में माधवेंद्र पुरी के विषय में कथा करेंगे। कल हम शांतिपुर में थे। शांतिपुर वो शुभ स्थान है जहाँ की अद्वैताचार्य जी, जिन्हें हम महाविष्णु का अवतार मानते हैं, जहाँ की अद्वैताचार्य ने हरिदास ठाकुर के साथ एक शालिग्राम शिला की पूजा की थी तुलसी और गंगा जल के साथ, इस प्रार्थना को लेकर कि हे भगवान, आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा कलियुग की प्रजा का उद्धार करने के लिए। और फिर महाप्रभु जी भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो शांतिपुर में हर कल था माधवेंद्र पुरी का तिरुभाव तिथि। और मैंने राकेश्वर पंडित से पूछा कि कल शाम को उन्होंने ये चर्चा तो नहीं की। उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं आज करूँगा, क्योंकि अद्वैताचार्य ने दीक्षा ग्रहण की थी माधवेंद्र पुरी से, और माधवेंद्र पुरी हमारी संप्रदाय के एक बहुत ही महान आचार्य माने जाते हैं। तो कल उनकी चर्चा होनी चाहिए थी। तो मैं और उनके विषय में चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत में बड़ी गहराई से ज्ञान प्राप्त होता है। महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन हमें 3 प्रसिद्ध ग्रंथों द्वारा प्राप्त होता है। एक है चैतन्य चरितामृत, जिसकी रचना की थी कृष्णदास काविराजी ने। दूसरा है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना की है लोचन दास ठाकुर ने। ये चैतन्य मंगल ग्रंथ जो है पहले प्रकाशित हुआ था चैतन्य भागवत के नाम पर चैतन्य भागवत के नाम पर वृंदावन दास ठाकुर, जिन्हें व्यासदेव जी का अवतार माना जाता है, उन्होंने प्रकाशित किया महाप्रभु जी की लीलाओं को चैतन्य भागवत के नाम के ग्रंथ पर। तो फिर लोचन दास ठाकुर जी ने सोचा कि शोभा नहीं देता कि मेरे ग्रंथ का भी वही नाम हो, तो उन्होंने नाम बदल दिया चैतन्य भागवत से चैतन्य मंगल। तो 3 साधन हैं जिनके द्वारा आप महाप्रभु जी की लीलाओं का प्रामाणिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और श्रील प्रभुपाद, जो कि हमारे संस्थापक आचार्य हैं, उन्होंने हमें चैतन्य चरितामृत का अनुवाद करके दिया है, जिसका आगे अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया था प्रभुपाद जी ने, और जिसका आगे अनुवाद विश्व की सब प्रसिद्ध भाषा में हो गया है, हिंदी, गुजराती इत्यादि। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा नाहे आनिया। चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? स्वयं राधा और कृष्ण। कल की चर्चा में ये स्थापित किया गया था अनेक श्लोकों के द्वारा कि महाप्रभु जी क्यों प्रकट हुए। महाप्रभु जी प्रकट हुए पतितों का उद्धार करने के लिए, और भगवान स्वयं देखना चाहते थे राधा रानी जी के रूप में कि कितना गहरा त्याग है राधा रानी जी का परम भगवान के प्रति। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जी कौन है? राधा और कृष्ण दोनों ही प्रकट हुए हैं महाप्रभु जी के रूप में। जब भगवान प्रकट हुए थे, उन्होंने दिव्य लीला प्रकट की। पिता का नाम था जगन्नाथ मिश्रा, माता का नाम क्या था? सची माता। और जगन्नाथ मिश्रा, सची माता ब्राह्मण खानदान के थे, और जब भगवान माता के गर्भ में थे तो उन्हें दिव्य लक्षण सब दिख रहे थे। और जब भगवान प्रकट हुए तो उनके शरीर में
दिव्य लक्षणों का प्रकाशन था। उनके पैर के नीचे गदा, कमल, शंख, चक्र, झंडा, मछली, ये शुभ निशाने थे उनके पैरों के नीचे। और सच्ची माता के जो पिता थे उनका नाम था नीलम्बरा चक्रवर्ती। वो उस समय के सबसे प्रसिद्ध ज्योतिषी माने जाते थे, एस्ट्रोलॉजर। तो प्राचीन समय में ये रिवाज था, आज भी है, कि जब बच्चे पैदा होते हैं उनकी जन्म पत्री बनती है। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती नाना जी थे, जब उन्होंने उनकी जन्म पत्री बनाई तो ये देखा कि ये जो बालक है ये पूरे विश्व को संभालेगा। इसलिए उन्हें क्या नाम दिया? विश्वम्भर। ऐसे तो भगवान के हजारों नाम हैं, सच्चिदानंद, गौर हरि, गौरंगा इत्यादि। तो महाप्रभु जी ने शुरू से ही दिव्य लक्षण प्रकट किए। जैसे मैंने कहा, उनके पैर के नीचे ये शुभ लक्षणों के निशाने थे। और महाप्रभु जी की जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को हम सुनते हैं किस लिए? अशुद्ध हृदय को शुद्ध बनाने के लिए। भगवान गीता के अंत में कहते हैं, मन मना भाव मद भक्तो मद हजी मम नमस्कुरु मम वाचति सत्यम ते प्रतिजने पीयूषिने। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे प्रणाम करो। तो जब भगवान कहते हैं मेरा चिंतन करो, तो हम भगवान का चिंतन कैसे करें? एक साधन है उनकी लीलाओं का चिंतन, दूसरा है उनके स्वरूप का चिंतन, तीसरा है उनके गुणों का चिंतन, फिर उनके उपदेश का चिंतन, फिर उनकी वाणी, उनके गुण, उनकी शिक्षा का चिंतन। तो अनेक प्रकार के साधनों में एक है उनकी लीलाओं का चिंतन। तो भगवान जब छोटे ही थे, वैसे तो उनकी अनेक लीलाएं हैं, मैं सिर्फ 2-3 की चर्चा करूँगा, फिर हम जमातपुरी की चर्चा करना चाहते हैं। एक समय चोरों ने उन्हें चुराया था। वो चोर, उनका जो शरीर था सजा हुआ था गहनों के साथ। चोरों ने भगवान को अपने कंधों में रखकर भाग रहे थे इस विचार के साथ, दूर जाकर भगवान के गहनों को छीन लेंगे और वहाँ छोड़ देंगे। उन्हें पता नहीं था जब भगवान पृथ्वी पर आते हैं तो ये दावा नहीं करते कि वो स्वयं भगवान हैं। खास करके महाप्रभु जी, इन्हें गुप्त अवतार माना जाता है। कृष्ण भगवान ने तो स्पष्ट कहा, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। पर भगवान कृष्ण प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, भक्त के रूप में। उन्होंने हमें ये शिक्षा दी है कि भक्ति हमें किस विचार से, किस रूप से, किस चेतना से निभानी चाहिए। पर इसका ये अर्थ नहीं कि वो स्वयं भक्त हैं और भगवान नहीं है। हमारे गुरुजी इस विषय में उदाहरण देते थे कि कई बार पाठशाला में अध्यापक, टीचर विद्यार्थी के हाथ को पकड़कर लिखना सिखाता है। तो क्या इसका ये अर्थ कि वो अध्यापक विद्यार्थी बन गया? नहीं, अध्यापक रहता है। तो उसी प्रकार महाप्रभु जी प्रकट हुए थे भक्त के रूप में। उनका मूल उपदेश क्या था? पतित पावन हेतु तव अवतार। जैसे कि नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं, आप अवतारित हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तोमा बिना के दयालु जगत संसार है। आज से ज्यादा दया दयालु कोई अवतार
प्रकट ही नहीं हुआ इतिहास में। महाप्रभु जी को शास्त्रों के अनुसार सबसे अत्यंत दया दयालु अवतार माना जाता है। तो और अवतारित हुए किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और महाप्रभु जी का उद्देश्य क्या था? पूरे विश्व को हरि नाम का उपदेश देने के लिए। और जब भगवान प्रकट ही हुए थे पृथ्वी पर, साधारण बच्चे तो रोना बंद करते हैं जब माता दूध पिलाए, पर भगवान रोना कब बंद करते थे? जब औरतें हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करती थी। तो ये जो चोर थे, ये ले गए उठाकर भगवान को, पर जहां भी वो भागते थे उनका इरादा था कि उनके घर से दूर भागे, कि जहाँ की भगवान को बिठाकर उनके गहनों को चुरा लें। पर भगवान की दिव्य लीला के द्वारा वो प्रयास करते थे दूर भागने के लिए, पर पहुंच जाते थे भगवान के घर ही वापस। तो कई बार उन्होंने प्रयास किया, फिर अंत में बच्चे को वहीं छोड़कर भाग गए। एक समय एक ब्राह्मण आया था भगवान के घर में। तो एक ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में। तो ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में। जो ब्राह्मण हैं उनकी इच्छा रहती है दूसरे ब्राह्मणों की भी सेवा की जाए। तो ये ब्राह्मण जो है, इसको इस जगन्नाथ मिश्रा और विश्वरूप ने कहा, आप कृपा करके भोजन बनाइए। ब्राह्मण ने भोजन बनाया और भोग खा रहे थे, तो क्या हो गया? निमाई ने जाकर उस खाने को झूठा कर दिया। झूठा कर दिया तो ब्राह्मण ने सोचा, चलो शायद भगवान की इच्छा कि मैं भूखा रहूं आज। ब्राह्मण जो है कभी किसी को दोष नहीं देता। वैसे तो साधारण समाज में हम दूसरों को ही दोष देते रहते हैं, गलती आप करो, दोष दूसरों को दो। तो ब्राह्मण सोचता है कि सब कष्टों का कारण वो ही है और दोष नहीं देता। पर जगन्नाथ मिश्रा और विश्वरूप ने कहा, अरे भाई आप हमारे मेहमान हो, हम आपको भूखा कैसे सोने दें। तो उनके कहने पर एक बार फिर से ब्राह्मण ने भोजन तैयार किया, और जब दूसरी बार भी खाने लगे, क्या हुआ? निमाई ने फिर आकर उसे झूठा कर दिया। झूठा कर दिया तो भगवान को भोग नहीं लग सकता। भोग लग रहा था, उसने आकर वो थाली से कुछ खा लिया। जैसे भगवान ने शैतानी के लक्षणों को प्रकट किया था, वहाँ निमाई ने भी इन लक्षणों को प्रकट किया। तो जगन्नाथ मिश्रा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तो मेरी बेइज्जती करा रहे हो। उन्होंने बेटे को दूर में एक कमरे के अंदर बंद कर दिया। लगभग रात के 10-11 बज गए थे, खानदान के सब सदस्य सो गए थे। तो जगन्नाथ मिश्रा की विनती पर ब्राह्मण ने फिर से भोजन तैयार किया। जब तीसरी बार वो भोग लगा रहा था तो निमाई फिर से वहां पहुंच गया। जब फिर से पहुंचे तो इन्होंने कहा, ब्राह्मण ने, तुम कैसे पहुंच गए? तुम्हारे पिता ने तो मुझे कहा था कि तुम्हें बंद कर दिया है कमरे में कि तुम मेरे भोग को झूठा नहीं करो। निमाई ने कहा कि आप ये जो भोग लगा रहे हो, किसको लगा रहे हो? उन्होंने कहा, कृष्ण भगवान। मैं ही तो हूं। विष्णु विष्णु विष्णु, तुम थोड़ी हो कृष्ण। जैसे ही वैसे कहा, उन्होंने अपना कृष्ण भगवान का रूप प्रकट कर बंसरी के साथ। और जब उस ब्राह्मण ने ये दिव्य रूप का दर्शन देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। पर फिर भगवान ने उस ब्राह्मण से एक आदेश दिया। उन्होंने कहा, ये जो दिव्य रूप तुमने देखा है, कभी किसी को बोलना नहीं। कोई ब्राह्मण के सामने बड़ी संकट आ गई थी। एक तरफ से
भगवान ने आदेश दे दिया है कि किसको बोलना नहीं, तो किसको बोल नहीं सकते। तो इस प्रकार भगवान ने अनेक लीलाएं प्रकट की। एक और लीला है, एक समय जब वो छोटे से ही थे तो उनके घर में एक पिल्ले को वो ले आए थे। पिल्ला समझते हो, पपी डॉग। तो वैसे तो वैष्णव भाग पपी डॉग्स को तो नहीं रखते घर में, अगर कुत्ता रखते भी हैं तो केवल चौकीदारी के लिए। तो निमाई के दोस्तों ने कहा, अरे निमाई बेईमानी करके सबसे खूबसूरत पिल्ले को घर ले आया है। और निमाई की माता ने कहा, अरे भाई हम तो ब्राह्मण हैं, हम पिल्ले को कैसे घर में रखेंगे? तुम हमारी बेइज्जती करा रहे हो समाज में। समाज के लोग हंसेंगे, ब्राह्मण के घर में पिल्ला आ गया। तो निमाई ने कहा, देखिए माता, अगर आप इस पिल्ले को घर में नहीं रखोगे तो मैं भी घर में नहीं रहूँगा। तो कोई उपाय नहीं था। तो एक दिन जब भगवान स्नान करने गए थे गंगा में, तो उस दिन एक मित्र ने दौड़कर कहा भगवान को, तुम्हारी माँ ने पिल्ले को छोड़ दिया, घर से निकाल दिया, रस्सी से बांधा हुआ था, माता ने खोल दिया तो पिल्ला खुद ही घर के बाहर निकल गया। निमाई ने कहा, हमें इस पिल्ले को ढूंढना पड़ेगा। तो सब ढूंढने गए पिल्ले को, और सब ने ढूंढा नवद्वीप शहर में। तो और कहाँ ढूंढा फिर ये पिल्ला उन्हें मिला शहर के बीच में। और पिल्ला क्या कर रहा था? दो पैरों से नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठाया हुआ था, और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का कीर्तन कर रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे, बाल शुद्ध भक्ति के लक्षणों को प्रकट करते हुए खड़े हो गए थे, शरीर कांप रहा था। ये है शुद्ध भक्ति के लक्षण। पूरे शहर में ये सूचना फैल गई, क्या कि वो पिल्ला जो निमाई के घर में था वो शुद्ध भक्त बन गया है, हरे नाम का कीर्तन कर रहा है बड़े उत्साह के साथ। पूरा शहर उस पिल्ले के दर्शन लेने के लिए आया, और सबके सामने एक रथ आया भगवान के धाम से, उस पिल्ले को ले जाने के लिए कहा भगवान के धाम। तो पिल्ला फिर उस रथ में चढ़ा और सबको नमस्ते हरे कृष्णा बोलते हुए, बाय बाय करते हुए, आप लोग जाते हैं ना ट्रेन में तो बाय बाय करते हो अपने जो छोड़ना है, तो पिल्ला सबको बाय बाय बोलते बोलते भगवान के धाम लौटा। तो पूरा शहर कहने लगा, ये निमाई कोई देवता तो नहीं है? जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर थे तो उन्होंने भी दिव्य लीला प्रकट की है कि नहीं? बड़े बड़े असुर आए थे भगवान का वध करने के लिए, पूतना आई, तृणावर्ता आई, कौन नहीं आए? दो बड़े बड़े पेड़ गिरे है ना, वो पेड़ जब गिरे तो यशोदा माता ने कहा, अरे भगवान ने मेरे बेटे को बचा दिया। वो बिल्कुल आधे इंच से भी कम छूट थी तो दूर थे भगवान के शरीर से। तो माता पिता क्या सोचने लगे, कहे हमारा बेटा देवता तो नहीं है, लगता है कि हमारे बेटे के ऊपर विष्णु की खास कृपा है। इतने बड़े बड़े राक्षस आए और ये छोटा बच्चा उसने उनका वध कर दिया, उनका बच्चे का वध होने के बजाय। तो उसी प्रकार जब नवद्वीप वासियों ने देखा ये लीला तो वो भी सोचने लगे कि ये नारायण तो नहीं, कि किसी देवता तो नहीं है, पिल्ले को भक्त बना दिया। खैर भगवान के लिए एक पिल्ले को भक्त बनाना क्या कठिन है। भगवान की बाद में की लीलाओं में देखते हो कि भगवान एक समय झारखंड के जंगल से गुजर कर जा रहे थे और
हाँ, वो पेंटिंग झारखंड के जंगल से जब गुजर के जा रहे थे तो उस जंगल में, ये झारखंड जंगल है बिहार में, तो उस जंगल में हाथी थे, शेर थे, बड़े बड़े पशु थे। भगवान ने सब पर पानी फेंका और सब क्या हरे कृष्णा का वो नाचने लगे, गाने लगे। उसी प्रकार जब भक्तिदादा स्वामी प्रभुपाद पश्चिम देशों में गए थे इस हरि नाम की स्थापना के लिए, तो उस समय जो भक्त मिले, जो व्यक्ति मिले, वो लगभग पशु समान जीवन बिता रहे थे, और प्रभुपाद जी ने हरि नाम के माध्यम से सबके जीवन को सुधारा। तो इस प्रकार महाप्रभु जी की अनेक बाल लीलाएं हैं। छोटी सी आयु में ही महाप्रभु जी संस्कृत के विद्वान बन गए थे, इसलिए उनके अनेक नामों में एक नाम था निमाई पंडित। निमाई एक नाम था, निमाई, नीम के पेड़ के नीचे वो प्रकट हुए थे। पंडित, आजकल हमारे देश में पंडित कईयों की जात है, पर आज के पंडित जी, गोस्वामी जी, स्वामी जी सब गलत काम करते हैं। पर पंडित का अर्थ है जो विद्वान हो, जिसके पास शास्त्रिक ज्ञान हो। तो निमाई पंडित, निमाई को पंडित का नाम दिया था क्योंकि वो छोटी सी उम्र में ही बहुत बड़े विद्वान बन गए। जैसे कि जब भगवान श्री कृष्ण संदीपनी मुनि के आश्रम में थे तो ये कहा जाता है कि एक बार सुनने में ही भगवान श्री कृष्ण हर चीज को सुन लेते थे, समझ जाते थे। एक बार उनके जो अध्यापक थे उन्होंने उनको हर प्रकार की कला की शिक्षा दी, और भगवान एक बार सुनने से ही एकदम उसे कंठस्थ कर लेते थे, सीख जाते थे। तो निमाई ने भी वही लक्षण प्रकट किए। तो 7 साल की आयु में संस्कृत के सारे ग्रामर के नियम सब सीख गए थे, और 9-10 साल की आयु में नवद्वीप के सबसे बड़े विद्वान बन गए थे। एक समय उस समय के बड़े विद्वान थे जिनका नाम था केशव कश्मीरी। जैसे कि आजकल लोग क्रिकेट मैच के पीछे मोहित हो जाते हैं, उस समय कंपटीशन होता था विद्वानों में। तो केशव कश्मीरी ने भारत में सबको हरा दिया था। किसमें? संस्कृत भाषा के ज्ञान पर उन्हें ये सूचना मिली, अरे भाई असली पंडित तो भारत के हैं नवद्वीप में। आज आप नवद्वीप जाओ तो आपको साधारण भौतिक शहर दिखेगा, पर एक समय नवद्वीप शहर पूरे विश्व का आध्यात्मिक राजधानी, संस्कृत के सारे पंडित वहाँ निवास करते थे। तो नवद्वीप के पंडितों को ये सूचना मिली कि केशव कश्मीरी आपके शहर में आना चाहता है, आपके पंडितों से संस्कृत भाषा की चर्चा करने के लिए। तो उस शहर के पंडितों ने एक सभा बुलाई, कहा कि केशव कश्मीरी हमारे शहर में आना चाहते हैं, हमारी तरफ से कौन उनके सामने लड़ेगा, कौन उनके सामने फिलॉसफी में डिबेट करेगा। तो केशव कश्मीरी का नाम इतना बड़ा था कि उनके नाम सुनते ही लोग डर जाते थे। तो जो नवद्वीप के बड़े बड़े विद्वान थे उन्होंने कहा, हम तो भाई केशव कश्मीरी के सामने नहीं बैठेंगे, वो तो हमें 1 मिनट में हरा देगा। तो चर्चा होने के पश्चात उन्होंने ये निर्णय किया कि हम निमाई पंडित को आगे करेंगे। क्यों? निमाई पंडित उस समय थे 11 साल के, और उन्होंने ये सोचा कि अगर केशव कश्मीरी ने निमाई पंडित को हरा भी दिया तो हम कहेंगे, अरे भाई उसे तो हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर किसी कारण
निमाई केशव कश्मीरी को हरा दे तो हम कहेंगे अगर हमारे शहर का बच्चा उस कश्मीरी पंडित को हरा सकता है तो हमारी तो बात ही छोड़ो। तो उन्होंने सूचना भेज दी, ठीक है हमारे शहर का निमाई पंडित आपके सामने बैठेगा, हाँ, संस्कृत भाषा में डिबेट करने के लिए। केशव कश्मीरी जो थे तो बड़े विद्वान पर भक्त नहीं थे। वो थे सरस्वती देवी के भक्त, और सरस्वती देवी की अत्यंत कृपा थी उन पर। तो केशव कश्मीरी जब उनमें घमंड था, भौतिक संसार में घमंड रखना एक रिवाज माना जाता है ना। आप धनी बन जाओ तो घमंडी बन जाते हो, आप खूबसूरत हो तो घमंडी हो जाते हो, आपके पास शिक्षा है, तालीम है तो आप घमंडी हो जाते हो, है कि नहीं। पर भक्ति के मार्ग में घमंडित होना एक बोझा है, घमंड आपका शत्रु है, ये एक भारी बोझा है जिसके कारण आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। पर केशव कश्मीरी उनमें शुद्ध भक्ति के भाव नहीं थे। तो केशव कश्मीरी जब चलता भी था, कहाँ जाता था, तो उसके सामने साथ एक बैंड बाजा होता था, बड़ा बैंड बाजा, बड़े बड़े झंडे, केशव कश्मीरी जिंदाबाद। जैसे कि आजकल आपके जब राजनीतिक नेता शिवाजी पार्क में भाषण देते हैं या कोई बड़े मैदान में, जो ट्रकों में आप भर के लाते हो लोगों को, उनको जिंदाबाद बोलने के लिए ना। एक बार मैं चेन्नई में एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि कई ट्रक्स के लोग आ रहे थे भर के। तो मैंने पूछा वो ड्राइवर से, ये लोग कहाँ से आ रहे हैं? कोई 20-25 ट्रक निकल गए। तो कहा कि एक नेता गया था, उसको जिंदाबाद बोलने के लिए 20 ट्रक आए थे गांव से लोगों को भरकर। तो केशव कश्मीरी के साथ भी बहुत लोग होते थे उसे जिंदाबाद बोलने के लिए। तो उस समय निमाई अपने विद्यार्थियों के साथ गंगा के तट पर बैठे हुए एक शिक्षा दे रहे थे अपने विद्यार्थियों को। आजकल तो आप बच्चों को पढ़ाते हो तो कहाँ पढ़ने जाते हैं? कंक्रीट बिल्डिंग जंगल में, है ना, बड़ी बिल्डिंग है जिसमें 50 क्लासें हैं। प्राचीन समय में जब बच्चे पढ़ने आते थे तो उनको पेड़ के नीचे गंगा के तट पर शिक्षा दी जाती थी। तो केशव कश्मीरी बड़े बैंड बाजा के साथ आ रहा था, झंडों के साथ। जब वो पहुंचा उस स्थान पर जहां की निमाई शिक्षा दे रहे थे, केशव कश्मीरी ने कहा, आप ही हो क्या वो प्रसिद्ध निमाई पंडित? निमाई ने कहा, हाँ, मुझे निमाई पंडित के नाम से जानते हैं। मैं हूं केशव कश्मीरी, भारत का संस्कृत का नंबर 1 विद्वान। निमाई ने उनका स्वागत किया। तो केशव कश्मीरी ने कहा, मैंने सुना है तुम हालांकि 10-11 साल के हो पर नवद्वीप के सबसे बड़े विद्वान हो। निमाई ने कहा, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो कुछ जानता ही नहीं, मैं तो संस्कृत का एक नियम भी नहीं जानता। तो केशव कश्मीरी ने कहा, सुनाओ कुछ रचनाएं। निमाई को कहा। निमाई ने कहा, आपके सामने मैं क्या हूं? मैं तो कुछ भी नहीं आपके सामने, आप सुनाइए पहले कुछ। तो केशव कश्मीरी ने 1 घंटे के अंदर 100 श्लोकों की रचना की। 100 श्लोकों जिनके द्वारा गंगा नदी की प्रशंसा की जा रही थी, अलग अलग श्लोकों के द्वारा। और फिर केशव कश्मीरी ने कहा, तो बताओ निमाई, कैसे लगा तुम्हें? निमाई ने कहा, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। पर इन श्लोकों में
ये कमियां थी। और निमाई ने वो ही 100 श्लोकों को फिर से सुना दिया, जिनकी रचना किसने की थी? केशव कश्मीरी ने की थी। केशव कश्मीरी ने वो 100 श्लोकों को सुना तो आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने तो ये 100 श्लोकों की रचना की थी तेज आंधी के समान। जैसे कई बार आंधी आती है तेजी के साथ, तो आप उसको रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ये 100 श्लोकों का उच्चारण किया था तेज आंधी के साथ समान। आपने एक बार सुनने से कैसे से कंठस्थ कर लिया? ये असंभव है। संस्कृत में एक शब्द है श्रुति धरा। श्रुति धरा का अर्थ है जो व्यक्ति एक बार सुनने से ही किसी चीज को कंठस्थ कर ले। जैसे कि जब शुकदेव गोस्वामी जी भागवत का उपदेश दे रहे थे, किसे उपदेश दे रहे थे? परीक्षित महाराज को। सभा में हजारों संत महात्मा भी उपस्थित थे, जिनमें एक संत थे जिनका नाम था सूत गोस्वामी। तो सूत गोस्वामी ने पूरे भागवत को सुना, जैसे कि परीक्षित महाराज ने और दूसरों ने सुना था। और सुनते उन्होंने एक बार सुनने से ही पूरे भागवत को कंठस्थ कर लिया, एक बार सुनने से। और फिर नैमिषारण्य में एक सभा हो रही थी जिसमें लगभग 64,000 संत उपस्थित थे। और उनका विषय था, ये बताइए किस प्रकार कलयुग में लोगों का उद्धार होगा। और उन्होंने सूत गोस्वामी को चुना उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए। और सूत गोस्वामी जी ने क्या किया? वही भागवत जो उन्होंने सुना था, वही भागवत उन्हें यथारूप उच्चारण कर दिया। एक बार सुनने से कितने श्लोक याद कर लिए? 18,000। तो उसे कहा जाता है श्रुति धरा। तो चैतन्य निमाई ने एक बार सुनने में ही 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया था। तो जब निमाई ने ये श्लोकों को सुनाया तो इन्होंने कहा, ये केशव कश्मीरी ने, ये कैसे संभव है कि तुमने एक बार सुनने से 100 श्लोकों को याद कर लिया? फिर निमाई ने उन श्लोकों की जो गुण थे श्लोकों में वो सुनाए, जो कमियां थी वो सुनाई। तो जब निमाई ने कमियों को सुनाया तो केशव कश्मीरी कहने लगा, अरे भाई तुम क्या मेरी रचना में कमियां निकालोगे? तुम तो कल पैदा हुए हो, मेरी रचना में तुम गलती कैसे निकाल सकते हो? पर जब वो उत्तर देने गए, जो कमियां निमाई ने निकाली थी वो उत्तर नहीं दे पाए। और जब वो उत्तर नहीं दे पाए, निमाई के जो विद्यार्थी थे वो केशव कश्मीरी की हंसी उड़ाने लगे। जैसे क्रिकेट मैच होता है, समझो इंडिया में क्रिकेट मैच हो रहा है, तो कोई इंडियन प्लेयर कोई सिक्सर मारे तो दोबारा ताड़ी मारते हो, है ना? तो केशव कश्मीरी के जो विद्यार्थी थे, निमाई के जो विद्यार्थी, जब उन्होंने देखा कि केशव कश्मीरी उनके निमाई पंडित के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे, जो कमियां उन्होंने निकाली उनका उत्तर नहीं दे पा रहे, तो उनका हंसी उड़ाने लगे। पर निमाई ने एकदम रोक दिया। आखिर महाप्रभु जी का क्या था आदेश? सिनादपि सुनी चेना रोज अमानी न मना देना कीर्तन आदि सराहरी। महाप्रभु ने कहा है कि अगर तुम निरंतर सदा हरि के नाम को जीव के साथ जोड़ कर रखना चाहते हो तो यह आवश्यक है। क्या? कितना घास से भी ज़्यादा पतित, पेड़ से भी ज़्यादा सहनशील, और दूसरों को आदर दो बिना किसी आदर की उम्मीद रखे हुए। तो महाप्रभु जी ने, निमाई ने रोक दिया अपने विद्यार्थियों को हंसी उड़ाने से। फिर निमाई ने कहा, आज केशव कश्मीरी थके हुए हैं,
क्योंकि वो बहुत दूर से आए, वो मेरी प्रश्नों का उत्तर कल देंगे। तो निमाई ने क्या किया, केशव कश्मीरी की इज्जत बचा दी अपने विद्यार्थियों के सामने। जो वैष्णव है वो किसकी बेइज्जती करने में आनंद नहीं उठाता, तो निमाई ने केशव कश्मीरी की बेइज्जती से रोक दिया। तो केशव कश्मीरी घर गए। सरस्वती देवी के वो उपासक थे। सरस्वती देवी को प्रणाम करते हुए कहा, आज तक मेरे जीव के माध्यम से आपने मुझे सबके सामने जिताया। उसका एक और नाम था दिग्विजय। दिग्विजय मतलब जो हमेशा विजय जीतता है। आपने हर एक के सामने मुझे जितवाया। आज क्या हो गया, मैंने क्या अपराध किया था कि आपने मुझे बुद्धि नहीं दी केशव कश्मीरी निमाई के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। देवी सरस्वती ने कहा, मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती निमाई के सामने। क्यों? क्योंकि जो निमाई है वो स्वयं भगवान है, वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तुम उनके चरणों में शरणागत हो जाओ। तो अगले दिन केशव कश्मीरी आए, उन्होंने अपना सपना सुनाया, उन्हीं के शरणागत हो गए। पूरा नवोदय कहने लगा, देखो हमारा निमाई कितना बड़ा विद्वान है। तो इस प्रकार महाप्रभु जी की अनेक लीला हैं। तो माता पूरी की कथा जो है वैसे तो चैतन्य चरितामृत में आगे जाकर आती है, पर मैं उसके चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कल उनका 13 भाव तिथि था और उसके उपलक्ष्य में इसकी कथा सुनना आज ठीक। चैतन्य महाप्रभु जी एक समय यमुना में गए गोपीनाथ जी के मंदिर। तो गोपीनाथ जी के जब मंदिर गए, नाच रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। कीर्तन करते करते गोपीनाथ जी जो विग्रह है, उनका जो हार था उनके गले में गिर गया। और जब वो गिरा उनके गले में, तो चैतन्य महाप्रभु जी ने उसे बड़ा शुभ लक्षण माना और कहा, ये तो गोपीनाथ जी की असीम कृपा है मेरे ऊपर कि भगवान का हार मेरे ऊपर गिरा है। फिर महाप्रभु ने इस कथा का स्मरण किया जिसकी अभी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या था? ईश्वरापुरी। और ईश्वरापुरी थे माधवेंद्रपुरी के शिष्य। तो ईश्वरापुरी शिष्य हमेशा चाहता है गुरु की प्रशंसा करे। तो ईश्वरापुरी ये प्रसिद्ध कथा को सुनाते थे अपने शिष्य निमाई। तो निमाई को एकदम वो यमुना मंदिर पहुंचने पर, गोपीनाथ जी के मंदिर पहुंचने पर वो कथा याद आ गई। क्या है कथा? संक्षेप में इस कारण से है। एक बड़े महान आचार्य थे माधवेंद्रपुरी, जो कि महाप्रभु जी के परम गुरु थे, गुरु जी के गुरु जी। और माधवेंद्रपुरी इतने ऊंचे कोटि के भक्त थे, ना कभी किसी से कुछ मांगते थे। अगर कुछ मिल जाए खाने के लिए तो खा लेते थे, नहीं मिले तो भूखा रहते थे। आप जैसे नहीं मिले तो स्ट्राइक में जाओगे। तो एक दिन माधवेंद्रपुरी ने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की थी और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा समाप्त करके गोविंद कुंड में, गोवर्धन की परिक्रमा जिन्होंने की है उन्हें याद होगा, एक कुंड आता है गोविंद कुंड। गोविंद कुंड में एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तो थके हुए थे, हल्की सी नींद आ गई। तो एक बड़ा खूबसूरत ग्वाला वहां पहुंचा, कहने लगा, हे साधु महात्मा, लगता है कि आप भूखे हो। मैं आपके लिए ये मटकी में दूध लाया हूं पीने के लिए। वो साधु महात्मा ने कहा, तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ भूखा हूं?
उन्होंने कहा कि मेरे गांव में कोई भूखा नहीं रहता, और मेरे गांव की औरतें जा रही थीं कुएं से दूध निकालने, कुएं से पानी निकालने के लिए। तो उन्होंने जब देखा आपको, तो उन्हें लगा कि आप भूखे हो, तो उन्होंने मुझे सूचना दी कि मैं आपको दूध पहुंचा दूं, आप दूध पियो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ ये मटकी को लेने के लिए। माधवेंद्र पुरी ने कभी भी इतना खूबसूरत ग्वाला नहीं देखा था। दूध पी लिया और ग्वाले के बारे में सोच रहे थे, मैंने इतना खूबसूरत लड़का कभी देखा ही नहीं इस पृथ्वी पर, और ग्वाले की राह देख रहे थे कब ग्वाला आएगा मटकी लेने के लिए। ग्वाला तो आया ही नहीं और उनको हल्की सी नींद आ गई। जब नींद आ गई तो नींद में वही ग्वाला फिर से प्रकट हुआ। उस ग्वाले ने सपने में, वो ग्वाला तो था भगवान कृष्ण, तो भगवान कृष्ण सपने में प्रकट हुए और भगवान ने कहा, माधवेंद्र पुरी, मुझे तुम्हारी भक्ति में बड़ी प्रसन्नता है और मैं यही राह देख रहा था कब मैं माधवेंद्र पुरी जैसे भक्त को एक ऊंची सेवा दूं करने के लिए। और उन्होंने कहा कि मैं दबा हुआ हूँ वो झाड़ियों के नीचे। 500-600 साल पूर्व उत्तर भारत में मुसलमानों का राज्य था, और जब मुसलमानों का राज्य आया तो उन्होंने कई 100,000 मंदिर हिंदुओं के उखाड़ दिए, नष्ट कर दिए। तो वृंदावन में भी जो राजा, दिल्ली में एक मुसलमान राजा थे, वृंदावन तो दिल्ली के पास ही है। जयपुर में उस वक्त हिंदू राजा था, मान सिंह कहते। तो कई पुजारियों ने, या तो उन्हें पता था कि राजा के प्रतिनिधि आएंगे, तो उन्होंने मूर्तियों को निकाल कर छुपा दिया था, और कई उन्होंने मूर्तियों को उठाकर ले गए जयपुर। इसलिए जयपुर में आपको अनेक मंदिर मिलेंगे जिनकी मूर्तियों की स्थापना एक समय वृंदावन में थी। इसलिए जयपुर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन। ये जयपुर शहर का एक और नाम है गुप्त वृंदावन, क्योंकि उस शहर में अनेक प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो जब मुसलमानों का शासन था तो इस विग्रह, जिसका नाम था गोपाल विग्रह, इसकी स्थापना हुई थी ब्रज के द्वारा, भगवान के पोते के द्वारा, लगभग 5000 साल पूर्व। तो जब ये मुसलमानों के प्रतिनिधि आने वाले थे वृंदावन में, तो इस गोपाल विग्रह के पुजारी ने गोपाल विग्रह को छुपा दिया, मिट्टी के नीचे दबा दिया, ऊपर झाड़ियों को उगा दिया तो कोई शक नहीं करे। तो भगवान ने सपने में कहा, हे माधवेंद्र पुरी, मैं वहां दबा हुआ हूं और मुझे गर्मी लग रही है, तुम कल सुबह जाओ उस स्थान में और मुझे वहां से निकाल कर मेरी स्थापना करो, मुझे गर्मी लग रही है। माधवेंद्र पुरी ने अगले दिन सुबह ये कथा सुना दी गांव वालों को। गांव वालों ने कहा, ठीक है, भगवान ने तुम्हें आदेश दिया है तो हम जाते हैं वहां खोदने के लिए, देखते हैं सपने में ठीक है, सच्चा आदेश है यह। तो ये ब्रिजवासी गए बड़े बड़े कैंचियों के साथ उस स्थान में जिसका वर्णन किया था भगवान ने सपने में, और पहले तो उन्होंने उन झाड़ियों को काटा, झाड़ियों को काट कर खोदा, और खोदने पर देखा कि हाँ, वो सपना सच था। वो सपने में जो आदेश भगवान ने दिया, उन्होंने इस बड़े सुंदर गोपाल विग्रह को अंदर से निकाल कर उसको फिर स्नान साफ किया। तो सबने ये निर्णय किया कि अभी हमें इस विग्रह का क्या करना है, इसकी स्थापना करनी है।
और एक बड़े से पत्थर को लेकर उसके द्वारा ऑल्टर बनाया, सिंहासन बनाया। और माधवेंद्र पुरी ने ब्राह्मणों का सहयोग लेकर वो भगवान के स्थापना की। 900 अलग अलग मटके में पानी लाए गोविंद कुंड से और भगवान के विग्रह का मसाज किया। फिर पंचगव्य, पंचामृत, इन सब से उनकी स्थापना की तैयारी की। फिर महास्नान करवाया घी के साथ, पानी के साथ। फिर भगवान के बड़े धूमधाम स्थापना की। और ब्रज के जितने गृहस्थ थे उस स्थान के, सबको जोड़ा। किसी ने थोड़ी गाय दी, किसी ने थोड़ी खेती दी दान में। और थोड़ी देर में गोपाल विग्रह जो थे उनके पास हजारों गायें आ गई थी दान में और खेती भी। तो इस प्रकार माधवेंद्र पुरी ने गोपाल विग्रह की स्थापना की। स्थापना करने के बाद गोपाल थोड़ी देर पूजा हो रही थी। उसके बाद माधवेंद्र पुरी को फिर से एक सपना आया। उस सपने में भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा भारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना की, पर मुझे अभी गर्मी लग रही है। भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेना चाहते थे। हम कई बार भक्ति में जुड़ते हैं और जब परीक्षा का समय आता है तो हम फेल हो जाते हैं। कई बार भगवान हमको कठिन परिस्थिति में डालते हैं। कई बार हमारे सामने बड़ी बड़ी संकटें आती हैं। जैसे कि आप बैठे हो इस हरे कृष्णा धाम में, इस मंदिर को बनाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी को कई साल संघर्ष करना पड़ा। ये मंदिर प्रभुपाद जी ने आसानी से नहीं बनाया। कई सालों के संघर्ष के बाद ये मंदिर बना। कई कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा प्रभुपाद जी को, पर जब भी वो घबराए नहीं, हौसला नहीं छोड़ा और अंत में इस मंदिर की स्थापना कर पाए। तो भगवान की इच्छा थी कि अपने भक्त माधवेंद्र पुरी की परीक्षा ली जाए। तो उन्होंने कहा कि माधवेंद्र पुरी, मैं तुम्हारा आभारी हूं कि तुमने मेरी स्थापना तो कर ली, पर मुझे अभी भी गर्मी लग रही है। सब जाके मेरे लिए चंदन लेकर आओ। तो आज के ज़माने में अगर आपने वृंदावन से उड़ीसा जाना होता है तो अब क्या करते हो? या तो दिल्ली से हवाई जहाज पकड़ते हो या ट्रेन पकड़ते हो, है कि नहीं? या मोटर में चले जाते हो। पर उन दिनों में ना मोटर का साधन था, ना हवाई जहाज का, और ना ही गाड़ी का। तो माधवेंद्र पुरी ने क्या किया? माधवेंद्र पुरी ने ब्राह्मणों को ये जिम्मेदारी सौंपी। 2 भक्त आए थे, उन्हें ब्राह्मण दीक्षा दी, जिम्मेदारी सौंपी कि आप ठाकुर जी की देखभाल करो। और माधवेंद्र पुरी रवाना हो गए जगन्नाथपुरी की ओर पैदल। किस लिए? भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान को गर्मी लग रही थी। हम जब चंदन यात्रा मनाते हैं, हम चंदन भगवान को लगाते हैं गर्मी के मौसम में, सर्दी के मौसम में नहीं। तो माधवेंद्र पुरी पहुंचे यमुना में, जहाँ की जैसे मैंने कहा महाप्रभु जी पहुंचे थे और गोपीनाथ जी के विग्रह से एक हार गिरा उनके शरीर पर। जब वो यमुना में पहुंचे, ये गोपीनाथ जी का मंदिर ऐतिहासिक मंदिर है, बहुत ही प्राचीन, और उस मंदिर की बहुत प्रशंसा थी। तो माधवेंद्र पुरी जब वो मंदिर में पहुंचे तो उनके हृदय में ये वो पूछने लगे पुजारियों से, पूछने लगे, आप भगवान को क्या क्या भोग लगाते हो? जैसे कि आप किसी मंदिर में जाते हो तो आप उनके गुणों को देखते हो, अपनी इच्छा होती है कि आप इन गुणों को सीखकर आप अपने मंदिर में इनका उपयोग करो। तो पूछने लगे पुजारी से, आप मंदिर में क्या क्या चीज़ों का भोग लगाते हो?
और उस मंदिर की खास खूबी ये थी कि वहाँ भगवान को एक खीर खिलाई जाती है हर रोज। पर वो जो खीर है वो साधारण खीर जमस के समान नहीं। उस खीर को क्या बनाते थे? अमृत केले, अमृत जो कि स्वर्ग में बनता है। इतना मीठा टेस्ट था उस खीर का। तो माधवेंद्र पुरी पूछ रहे थे उस मंदिर के पुजारी से, आप भगवान को क्या क्या भोग में देते हो? और उनकी इच्छा थी कि चखने के लिए मुझे थोड़ा टेस्ट मिल जाए, अगर मैं चख लूँगा फिर मैं लौटकर अपने विग्रह के लिए ऐसी खीर तैयार करूँगा। पर ये इच्छा जो प्रकट हुई उनके मन में उस समय जबकि भगवान को भोग लग रहा था। नियम ये है कि जब आप भगवान को भोग लगा रहे हो या भगवान का भोजन तैयार कर रहे हो, आपके मन में एक ही भाव रहना चाहिए, क्या ये भोजन हम बना रहे हैं भगवान के लिए और भगवान ने इसे चखना है और खाना है। तो माधवेंद्र पुरी को लज्जा आई कि जब ये भोग चल रहा था मेरे मन में ये इच्छा प्रकट हुई भोग को चखूं। तो माधवेंद्र पुरी इतने शर्मिंदा हो गए, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचे कोटि के भक्त थे। इतने शर्मिंदा हो गए कि चखे बिना मंदिर से चल पड़े शहर की ओर, जहां जाकर ये भजन कर रहे थे। भगवान भक्तों की सुरक्षा करते हैं। उस दिन रात को या अगले दिन सुबह जब भोग चढ़ा, भगवान ने क्या किया? भगवान ने खीर का एक प्याला चुरा कर पर्दे के पीछे छुपा दिया। जैसे आपने देखा ये दरवाजा अभी बंद हुआ है, पर दरवाजे के पीछे है पर्दा। तो यमुना में पर्दे के पीछे भगवान ने एक प्याले को खीर के छुपा दिया। और उस ब्राह्मण को सपने में कहा, जो पुजारी था, ब्राह्मण को सपने में कहा कि मैंने पर्दे के पीछे एक डोना जिसमें खीर है वो मैं छुपा कर रखा है। तुम शहर के बीच में जाना, इस स्थान में माधवेंद्र पुरी नाम का एक भक्त प्राप्त होगा तुम्हें, और तुम ये जो खीर का डोना है उससे पहुँचा देना। जब उस पुजारी को ये सपना आया वो विश्वास नहीं कर पाया, भगवान ने खीर का डोना चुरा कर छुपाया है पर्दे के पीछे, ये कैसे संभव हो सकता है? तो बड़े उत्साह से गया, तैयार होकर बत्ती जलाई, पर्दे के पीछे देखा, और देखा क्या, ये तो सच था। सचमुच ही एक डोना वहाँ प्राप्त हुआ खीर के साथ, क्योंकि माधवेंद्र पुरी की इच्छा थी कि खीर को चखे। पर जब उन्होंने ये अनुभव किया कि मैंने इच्छा प्रकट की, जब भगवान को भोग चढ़ रहा था, तो शर्मिंदा होकर चखे बिना वहाँ से निकल गए। तो भगवान ने अपने भक्त के लिए खीर के एक डोने को चुरा कर छुपा दिया। तो पुजारी ने देखा, आश्चर्य हो गया। उसने सोचने लगा, पुजारी कौन है ये सौभाग्य माधवेंद्र पुरी जिसके लिए भगवान ने एक पूरा डोना खीर का चुरा कर छुपाया है? क्योंकि वो जानते नहीं थे कौन है माधवेंद्र पुरी। तो वो गए शहर के बीच में, यहाँ कोई माधवेंद्र पुरी नाम का कोई व्यक्ति है? जब माधवेंद्र पुरी ने सुना उनका नाम पुकार रहे, उन्होंने कहा हाँ हमें। तो पुजारी ने कहा, तुम्हें तुम्हारे सौभाग्य की कोई अंदाजा नहीं, तुम्हारे लिए भगवान ने ये खीर का डोना छुपा कर रखा था पर्दे के पीछे। तो माधवेंद्र पुरी बहुत खुश हुए, नाचने लगे, गाने लगे। जब भगवान का ये अमृत केली का डोना उन्हें पहुँचाया गया,
और उन्होंने खाया। फिर वो डोने को, मिट्टी का डोना था, उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाए, छोटे टुकड़ों को एक धोती में लपेटा और रोज एक एक को चखते थे। तो पूरे शहर में ये खबर फैल गई, क्या कि भगवान ने इस माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का डोना चुराया था। आज के ज़माने में कोई बड़ा खिलाड़ी हो तो जहाँ जाए तो भीड़ आ जाती है ना। कोई फिल्मी कलाकार हो तो जहाँ जाओ भीड़ आ जाती है ना। पर प्राचीन समय में संतों की कदर की जाती थी। तो माधवेंद्रपुरी जहाँ भी जाते थे भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। लोग कहते थे यही है वो प्रसिद्ध भक्त जिसके लिए भगवान ने खीर का डोना चुराया था। तो जहाँ जाते थे भीड़ हो जाती थी और माधवेंद्रपुरी को ये अच्छा नहीं लगा। लोग बेशक जय बोलना चाहें पर भक्त को इसमें आनंद नहीं आता। तो माधवेंद्रपुरी वो यमुना छोड़कर चले गए जगन्नाथपुरी। उनका लक्ष्य था चंदन लाना अपने गोपाल विग्रह के लिए। तो जगन्नाथपुरी तक भी एक खबर पहुंच गई। तो फिर जगन्नाथपुरी मंदिर के अधिकारियों ने सहयोग दिया चंदन को इकट्ठा करने के लिए। 80 पाउंड चंदन माधवेंद्रपुरी को जगन्नाथपुरी के मंदिर के अधिकारियों ने इकट्ठे करके दिया और कैम्फर के साथ। और 80 पाउंड चंदन को माधवेंद्रपुरी अपने कंधे में उठाकर रवाना हो गए जगन्नाथपुरी से कहाँ तक वापस आने के लिए? वृंदावन, गोवर्धन वापस आने के लिए। तो रास्ते में आते समय फिर वो रुके कहाँ? वो यमुना के मंदिर में। तो जब वो रुके तो गोपीनाथ जी के मंदिर में, तो गोपीनाथ जी के पंडित ने बड़ा स्वागत किया। पुराने मित्र फिर से मिल गए और उनका स्वागत किया। एक रात काटने के लिए वहाँ रुके थे। तो उस रात को माधवेंद्रपुरी को फिर से सपना आया। भगवान ने माधवेंद्रपुरी की परीक्षा ली थी। कैसे परीक्षा ली थी? उन्हें कठिन आदेश देकर, क्या? मेरे चंदन लेकर आओ। वो चंदन लाने उन्हें, और गोवर्धन से जगन्नाथपुरी कितने माइल की यात्रा है? कम से कम 1500 माइल तो होगी। 1500 माइल की यात्रा की उन्होंने भगवान के लिए चंदन लाने के लिए। और हम लोग आज के ज़माने में इतने बिगड़ गए हैं कि हम 5 मिनट में मोटर में जाने को तैयार नहीं है सेवा के लिए। पर माधवेंद्रपुरी 1500 किलोमीटर पैदल चल के गए। भगवान ने उनसे भी कितनी कठिन परीक्षा ली। तो यमुना में जब रुके थे भगवान माधवेंद्रपुरी वापसी के समय, तो उस दिन रात को उन्हें फिर से एक सपना आया। और उस सपने में भगवान ने कहा, माधवेंद्रपुरी, मैंने तो तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम परीक्षा में सफल हो गए हो। मैंने तुम्हें एक कठिन आदेश दिया था, मेरे लिए चंदन लेकर आओ, और तुमने आदेश का पालन किया। अब मैं ये नहीं चाहता कि तुम ये चंदन 80 पाउंड उठाकर लाओ इतनी दूर, क्योंकि उन दिनों में चुंगी वाले थे सब मुसलमान। जैसे आजकल आप चुंगी भरते हो ना, उस समय भी चुंगी थी और चुंगी वाले थे मुसलमान। और कहा गया है कि वो हिंदू पंडितों को देखते थे तो उनको तंग करते थे। तो भगवान ने कहा, ये चंदन उठाकर वापस मत लाओ, वहाँ गोपीनाथ के लिए उपयोग कर दो। मेरे में और गोपीनाथ में कोई अंतर नहीं, तो तुम इस चंदन का उपयोग वहाँ ही कर दो। तो माधवेंद्रपुरी ने अगले दिन सुबह ये सपना सुनाया गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों। जब गोपीनाथ मंदिर के पुजारियों को पता लगा कि माधवेंद्रपुरी उन्हें ये चंदन दे रहे हैं और कैम्फर, वो तो खुश, बहुत खुश। फिर माधवेंद्रपुरी वहीं रुके। कहाँ? गोपीनाथ के मंदिर में वहीं रुके 3 हफ्ते के लिए, और रोज भगवान को
चंदन लगाते थे रोज। तो ये जो चंदन यात्रा हम मनाते हैं आज, इसकी स्थापना की थी माधवेंद्रपुरी में। तो इस प्रकार माधवेंद्रपुरी की जो ये जो कथा है, चैतन्य महाप्रभु जी बार बार इस कथा को सुनते थे। उन्हें बड़ा आनंद आता था ये कथा को सुनकर। तो कल माधवेंद्रपुरी का तिरुभाव तिथि था और इसके विषय में शांतिपुर, जैसे मैंने कहा था आरंभ में, जहाँ के अद्वैत आचार्य प्रकट हुए थे, उस शहर में बहुत बड़ा भंडारा किया जाता है। कल हम लोग गए थे और लगभग मेरे ख्याल से शांतिपुर में हम लोग ने कम से कम 30-40 हज़ार आदमियों को खिलाया प्रसाद। और एक अच्छी बात ये थी कि खिलाने वाले ज़्यादा थे, खाने वाले कम हो। तो माधवेंद्रपुरी का जो स्वभाव था वो हमें अनुकूल करना चाहिए। अभी आप एक चीज़ कथा में देखते हो कि माधवेंद्रपुरी को भगवान ने 3 बार सपने में आदेश दिया है कि नहीं। पहली बार कहा मुझे उठाओ, फिर कहा मेरे लिए चंदन लाओ, फिर कहा कि चंदन गोपीनाथ के लिए उपयोग करो। तो आप कहोगे कि हमें भी सपने में आदेश आना चाहिए, और हमें भी जो सपने में आदेश आएगा उसका हम पालन करेंगे। तो क्या ये ठीक रास्ता है? हाँ, नहीं। माधवेंद्रपुरी भगवान के शुद्ध भक्त थे, जो 24 घंटे जुड़े हुए थे भगवान के निरंतर उच्चारण में दिन रात। वो आत्मज्ञानी थे, तो उनके लिए उन्हें भगवान सपने में भी आदेश दे सकते हैं। पर हम सब पतित आत्मा हैं, हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता है, शिक्षा की आवश्यकता है। इसलिए कहा गया है क्या, गुरु की शरण लो। रूपा गोस्वामी जी कहते हैं गुरु की शरण लो, सेवा करो, दीक्षा लो, पूछो भक्ति में कैसे आगे बढ़ सकता हूँ, और फिर जो अड़चने हैं, जो कमजोरियां हैं, उन्हें त्यागो और भक्ति में आगे जरूर बढ़ो। जैसे कि आपको बेशक रसगुल्ले की आदत है, आप रसगुल्ले बगैर जी नहीं सकते, पर एक बार आपको डायबिटीज हो जाए तो छोड़ोगे या नहीं? जीना है तो छोड़ना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी प्रकार अगर आप ये निर्णय कर लो कि हमें भक्ति में आगे बढ़ना है, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो भक्ति के जो प्रतिकूल कार्य है वो हमें आवश्यक ही त्यागना चाहिए, और जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना चाहिए। हरे कृष्ण।